गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म, उसके महत्वपूर्ण 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आदर्श वाचन के माध्यम से आपको बताएंगे, साथ में उसका उत्तर भी बताया जाएगा। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने नोट कॉपी में नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? आंसर है 18 जनवरी 1907 1907। तीसरा क्वेश्चन, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? तो उनका जन्म पूर्णिया जिला में हुआ था। चौथा, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। पंचमा, सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है, यानी किस चीज़ के बारे में बताया है? तो वह मर्म यानी रहस्य, गांव के गीतों के रहस्य के बारे में लोगों को बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम और दूसरा क्या है? तो पहला प्रेम है तो दूसरा युद्ध है, तो सही आंसर होगा युद्ध। सातवां, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे कला गीत का आरंभ किसे कहा जाता है? तो आंसर है ग्राम गीत को। आठवां, ग्राम गीत में हमारी सभ्यता और किसकी चित्र वर्णित है? ग्राम गीत में एक तो हमारी सभ्यता की झलकियां हैं और दूसरी किसका चित्र वर्णित किया गया है? तो दूसरा हमारी संस्कृति का, तो आंसर होगा संस्कृति। नौवां, आदि कवि में रामायण रामकथा किसने लिखी थी? जिसका सही आंसर है वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 10, मेघदूत कविवर किसकी रचना है? आंसर है कालिदास। 11, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर है महर्षि वेदव्यास। 12, ग्राम गीत ही कला गीत का क्या है? ग्राम गीत ही कला गीत का क्या है? तो मेरुदंड। मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। 13, महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है? तो महिलाएं अपनी थकावट को दूर करने के लिए, शारीरिक श्रम को दूर करने के लिए वह गीत को गुनगुनाती है। 14, किसके कर्म या क्रीड़ा के तल पर रचे गए हैं? किसको कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं? जिसका आंसर है ग्राम गीत को। 15, ग्राम गीत क्या है? ग्राम गीत क्या है? तो ग्राम गीत हृदय की वाणी है। 16, किस विरहाकुल महापुरुष ने अपनी प्रिय का पता पेड़ पौधों से पूछा था? मैं व्याख्या समझाते हुए आपको बताया था कि जो प्रेम में दुखी है, जिसकी प्रेमिका कहीं चली गई है, कोई लेके चला गया है, उसकी जो व्यथा होता है, दुख होता है, उसी दुख में भगवान राम भी किससे पूछते थे? यानी पेड़ पौधे से, नदी से, जल से, तालाब से, पशु से, पक्षियों से उन्होंने पूछा था। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, किस विराकुल यानी प्रेम की पीड़ा में महापुरुष ने अपनी प्रिय का पता पेड़ पौधों से किसने पूछा था? तो भगवान श्री राम ने। 17, ग्राम गीत में किनका नाम बहुत आया है? तो ग्राम गीत में किन किन परिवारों का नाम बहुत आया, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, तो हो जाएगा राम परिवार के सदस्य आंसर में। 18, बच्चे किनकी कहानी सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते थे? आंसर है भूत और प्रेत। 19, इस वैज्ञानिक युग में यंत्रदूत कौन बने हुए हैं? आज के हमारे आधुनिक युग में यंत्रदूत, पहले तो मेघदूत थे, पवनदूत थे, तो उसी तरह आज संदेश वाहक के रूप में कौन है? तो टेलीफोन और रेडियो। 20, सुधांशु जी का जन्म किस महीने में हुआ है?
तो सुधांशु जी का जन्म जनवरी महीने में हुआ है। 21 सुधांशु जी का जन्म पूर्णिया जिले के किस गांव में हुआ था? तो आंसर में चंदवा रूपसपुर। 22 सुधांशु जी का कौन सा उपन्यास 1926 में प्रकाशित हुआ? भ्रातृ प्रेम। 23 1928 एवं 1929 में प्रकाशित प्रमुख कहानियों का नाम क्या था? आंसर में गुलाब की कलियां और रसरंग। 24 सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के क्या थे? तो वह उच्च कोटि के संस्मरणीय लेखक थे। 25 खालिस्तान उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। तो वियोग उनकी जो पहली पत्नी के देहांत पर उन्होंने लिखा था, वियोग उनका प्रमुख गद्य काव्य है। 26 ग्राम गीत की प्रकृति कैसी है? तो ग्राम गीत की प्रकृति सदैव स्त्रैण है, यानी स्त्री रहित है। 27 द्रुम का अर्थ क्या है? द्रुम का अर्थ वृक्ष है। 28 अवंतिका नामक मशहूर पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इस पत्रिका का संपादन लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किए थे। तो आज के लिए इस पाठ का महत्वपूर्ण 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगले वीडियो में या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रश्न अभ्यास भेज दिया जाएगा।